चलिए हम कुछ ऐसे बेस्ट मॉइस्चराइजर के बारे में जानते हैं जिसे आप अपनी स्किन के हिसाब से खरीद सकते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि उसका इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना चाहिए। जो भी मॉइस्चराइजर मैंने वीडियो में बताए हैं उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, लेकिन याद रहे कि इस वीडियो में बताए गए एक भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैंने खुद प्रोडक्ट को जांचा है, परखा है, उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको जहां से मर्जी हो वहां से खरीद सकते हैं। पर कोई भी मॉइस्चराइजर खरीदने से पहले उसके इस्तेमाल का तरीका जरूर समझ लें। पहला है डीकंस्ट्रक्ट ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है NMF और दूसरा है पेंथेनॉल। NMF का फुल फॉर्म होता है नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर। ये दरअसल में कोई सिंगल इंग्रेडिएंट नहीं बल्कि कई सारी इंग्रेडिएंट का एक ग्रुप होता है जो कि स्किन को अंदर से हाइड्रेट करने के साथ साथ स्किन के नेचुरल मॉइस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। इस मॉइस्चराइजर में मौजूद पेंथेनॉल भी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करने का काम करता है। ये बहुत ज्यादा लाइट वेट होने की वजह से जब आप इसे स्किन पर लगाते हैं तो ये बड़ी ही आसानी से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इस मॉइस्चराइजर को जिस तरीके से डिजाइन किया गया है, ये ऑयली कॉम्बिनेशन और एक्नी प्रोन स्किन में काफी बेहतर तरीके से काम करता है। लेकिन अगर आप उन लोगों में से है जिसकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है, यानी चेहरे पे बहुत ज्यादा ऑयल भी नहीं निकलता और स्किन बहुत ज्यादा ड्राई भी नहीं होती, और कोई ऐसा मॉइस्चराइजर लगाना चाहते हैं जिसे चेहरे पर लगाने के बाद ये स्किन को मॉइस्चराइज तो करे लेकिन महसूस ना हो कि चेहरे पे कुछ लगाया है, तो ऐसे लोग भी इस मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और पैराबेन जैसे केमिकल भी देखने को नहीं मिलते, जो कि अच्छी बात है। अगला है सेटाफिल डैम मॉइस्चराइजर। ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट मॉइस्चराइजर आप खरीद सकते हैं उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम आता है। इस मॉइस्चराइजर के अंदर आपको 4 मेन इंग्रेडिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें ग्लिसरीन और पेंथेनॉल आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट करने का काम करता है, जिससे स्किन के अंदर पानी की मात्रा मेंटेन होती है, जबकि शिया बटर और नायासिनामाइड स्किन के ऊपर पतली परत बनाकर मॉइस्चर को स्किन के अंदर लॉक करने का काम करता है, जिससे आपकी स्किन पर लॉन्ग लास्टिंग मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। सेटाफिल मॉइस्चराइजर के और भी कई वेरिएंट देखने को मिलते हैं, लेकिन इस मॉइस्चराइजर में जिस तरीके के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है वो बाकियों के मुकाबले ज्यादा बेहतर होता है। इसमें भी आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस और पैराबेन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगला है एक आयुर्वेदिक मॉइस्चराइजर जिसे घर पे ही आसानी से बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसे मार्केट से खरीदने जाए तो ये बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ता है। इसे बनाने के लिए एक बर्तन में थोड़ा सा घी निकालकर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उसे घुमाते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में पानी बदलकर ऐसा करीब 100 बार करना होता है। यही वजह है कि इस मॉइस्चराइजर को संस्कृत में सत्य धौत्य घृत्य के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब ही होता है घी को 100 बार धोना। पर यहाँ आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि घी को डायरेक्ट मॉइस्चराइजर के रूप में क्यों नहीं लगा सकते। इस तरह पानी से 100 बार धोकर मॉइस्चराइजर बनाने के पीछे आखिर लॉजिक क्या है? दरअसल ऐसा करने से 2 फायदे होते हैं। पहला तो ये कि घी की पोटेंशियल आमतौर पर गर्म होती है, जिसे चेहरे पे लगाने से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन जब इसे पानी से 100 बार धोया जाता है तो इसे ये काफी हद तक कूल डाउन हो जाता है। दूसरा ये कि घी के पार्टिकल्स अपने आप में बड़े होते हैं, इसलिए अगर घी को डायरेक्ट चेहरे पर लगाया जाए तो ये जल्दी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा और ये स्किन के पोर्स को भी ब्लॉक कर सकता है। लेकिन जब घी को 2 बर्तनों के बीच में लगातार रगड़ा जाता है तो इससे इसके पार्टिकल्स स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जो स्किन में ज्यादा आसानी से एब्जॉर्ब होता है और चेहरे पे लगाने के लिए ज्यादा सुटेबल हो जाता है। इसका इस्तेमाल हाथ, पैर और फटी हुई एरियो में भी किया जा सकता है। चेहरे पे लगाने के लिए जिन लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली या एक्नी प्रोन होती है उसके लिए ये उतना सूटेबल नहीं होता, लेकिन ड्राई और सेंसिटिव स्किन में काफी बेहतर तरीके से काम करता है। अगला है प्लम ग्रीन टी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इसमें 5 मेन इंग्रेडिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है एलोवेरा। ये स्किन को अंदर से हाइड्रेट करने के साथ साथ एक्नी, पिंपल्स और दाग धब्बे को हील करने में भी काफी मददगार होता है। एलोवेरा से याद आया कि बहुत सारे लोग एलोवेरा जेल को भी अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर के रूप में लगाते हैं, लेकिन ऐसा करने में एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में डिटेल में समझना जरूरी है, इसलिए इस बारे में आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे। दूसरा है नायासिनामाइड, जो चेहरे पर आने वाले एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करने का काम करता है। तीसरा है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, जो एक्नी और पिंपल्स की प्रॉब्लम में फायदेमंद होता है। जबकि चौथा इंग्रेडिएंट है हाइलोरोनिक एसिड, जो स्किन के अंदर पानी को होल्ड करके रखने का काम करता है। और 5वां इंग्रेडिएंट है स्क्वेलिन। ये एक तरह का नेचुरल ऑयल होता है जो स्किन के ऊपर परत बनाकर मॉइस्चर को लॉक करने में मददगार होता है। ये मॉइस्चराइजर 4 तरीके के लोगों के लिए ज्यादा सुटेबल हो सकता है। एक तो ऐसे लोग जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा ऑयल निकलता है, दूसरे वो
वो जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन है, जिसका मतलब है कि नाक के आसपास ज्यादा ऑयल निकलता है और व्हाइट और ब्लैक हेड्स की भी प्रॉब्लम होती रहती है। तीसरे वो लोग जिनकी स्किन नॉर्मल है और चौथे वो लोग जिनके चेहरे पर ऑयल निकलने के साथ साथ एक्ने पिंपल्स की भी प्रॉब्लम होती रहती है। पर अगर आपका बजट कम है तो अगला मॉइस्चराइजर आपके लिए ज्यादा सुटेबल हो सकता है, जो कि है अरोमा मैजिक जुनिपर बेरी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इसमें 3 मेन इंग्रेडिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है एलोवेरा, जो स्किन को अंदर से हाइड्रेट करने और एक्ने पिंपल्स को हील करने में मददगार होता है। दूसरा है जोजोबा ऑयल, जो कि स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है। और तीसरा थोड़ा अलग तरीके का इंग्रेडिएंट देखने को मिलता है, जो कि है जुनिपर बेरी, जो कि एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, इसलिए ये एक्ने को कंट्रोल करने में मददगार होता है। ये मॉइस्चराइजर बिल्कुल पानी की तरह होता है, जो आपकी स्किन में बड़े ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। ये सिर्फ ऑयली, एक्ने प्रोन और कॉम्बिनेशन स्किन के लिए सूटेबल होता है। जो अगला मॉइस्चराइजर है वो है डॉट&की का सेरामाइड मॉइस्चराइजर। इसमें हमें 4 मेन इंग्रेडिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें एक है सेरामाइड। ये एक बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट है जो कि किसी भी मॉइस्चराइजर में डाला जाता है, जो कि डैमेज हुई स्किन बैरियर को रिपेयर करने के लिए काफी बेहतर तरीके से काम करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट है ग्लिसरीन, जो कि स्किन को अंदर से हाइड्रेट करने का काम करता है, और यही काम तीसरा इंग्रेडिएंट भी करता है, जो कि है हाइलोरोनिक एसिड। लेकिन जो स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए इसके अंदर चौथा इंग्रेडिएंट डाला गया है वो है डाइमेथिकोन, जो कि एक तरह का सिलिकॉन होता है। अब किसी भी मॉइस्चराइजर में ये इंग्रेडिएंट ज्यादातर लोगों को एक बहुत ही बुरा इंग्रेडिएंट लगता है, लेकिन दरअसल ये ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए फायदेमंद होता है। और इस बारे में एक नहीं बल्कि कई सारी साइंटिफिक स्टडी मौजूद है, जिसे आप देख सकते हैं। हालांकि इतना जरूर है कि डाइमेथिकोन एक सिंथेटिक मटेरियल होने के बावजूद सूटेबल मक्खन की तरह गाढ़ा जिनकी स्किन ड्राई होती है, ये ऑयली स्किन वाले मॉइस्चराइजर के ड्राई होने के साथ साथ सेंसिटिव भी होती है। और तीसरे वो जिनकी स्किन कॉम्बिनेशन होती है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, इसका इंग्रेडिएंट लिस्ट देखने के बाद जहां तक मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन स्किन के लिए ये उतना अच्छा नहीं है जितना कि होना चाहिए, लेकिन ड्राई और सेंसिटिव स्किन में ये काफी बेहतर तरीके से काम करता है। अब अगर यहाँ आप अपने लिए सही मॉइस्चराइजर खरीद भी लेते हैं तो उसको इस्तेमाल करने में आपको 4 बातों का हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो आपको मॉइस्चराइजर कभी भी सूखे चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए, इसलिए पहले अच्छी तरह आपको चेहरा धोना चाहिए, फिर उसे पोंछने के तुरंत बाद आपको मॉइस्चराइजर लगा लेना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चराइजर का काम ही होता है स्किन के अंदर पानी की मात्रा को मेंटेन करना, इसलिए सूखे चेहरे पर ठीक तरीके से काम नहीं करता। दूसरी बात यह कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मात्रा में अपने चेहरे पे मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, जिससे स्किन बहुत ज्यादा ग्रीजी हो जाती है, और कुछ लोग इतनी कम मात्रा में लगाते हैं कि स्किन ठीक से मॉइस्चराइज ही नहीं हो पाती। इसलिए आपको अपने चेहरे पर इसे लगाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि कितनी मात्रा में लगाने से आपका चेहरा बिल्कुल ठीक तरीके से मॉइस्चराइज भी होता है और स्किन बहुत ज्यादा ग्रीजी भी नहीं होती। तीसरी बात यह कि जो मॉइस्चराइजर आप दिन में लगाते हैं उसमें धूल मिट्टी मिक्स होकर चेहरे पर जमा हो जाती है, इसलिए इसे रात में सोने से पहले धोकर अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए, और फिर जो मॉइस्चराइजर आप रात में लगाएं उसे सुबह धोकर साफ करके फिर से आपको मॉइस्चराइजर लगा लेना चाहिए। चौथी बात यह कि अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें धूल मिट्टी या पसीने से आपका सामना होता है तो फिर आपको चेहरा साफ करने के लिए रात का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि काम से फ्री होते ही चेहरे को अच्छी तरह साफ करके और फिर से आपको मॉइस्चराइजर लगा लेना चाहिए। लेकिन चेहरे की सफाई के लिए आपको ऐसे फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके स्किन के हिसाब से सूटेबल हो, जो कि आप यहाँ क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। मन में अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।